नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस शहर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? चार ऑप्शन है, कश्मीर, पुणे, मुंबई या कश्मीर। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है जम्मू कश्मीर में जो है देश की सबसे लंबी एस्केप टनल आपकी खोली गई है। किसने खोली है? भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पर खोली गई है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटारा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरे होने के बाद देश की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग को खोल दिया है। आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाने के लिए एस्केप टनल का प्रावधान किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है क्योंकि दोस्तों यह देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है। कहाँ बनाई गई है? जम्मू कश्मीर में। किसने बनाई है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की बात आई है तो भारत में रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में गोरखपुर में दोस्तों आपका स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम समझौता एक्सप्रेस है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपकी ट्रेन चलती है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही भारतीय ट्रेन जिसने यूनेस्को से विश्व विरासत का दर्जा जीता है, प्राप्त किया है, वह है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। और दोस्तों, बात करें भारत में पहली रेल जो है आपकी कब चली थी? तो दोस्तों, भारत में पहली रेल जो है आपके 1853 में यह चलाई जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है अनुष्का शर्मा को हाल ही में प्यूमा इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैजुअल और एथलेटिक फुटवेयर के निर्माता और डिजाइनर प्यूमा इंडिया ने हाल ही में महिला उपभोक्ता खंड के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता को तेज करने के उद्देश्य से अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, युवराज सिंह, हार्दिक सिंधु के बाद अब अनुष्का भारत में प्यूमा प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हुए हमें यहाँ पर दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अगले वर्ष 1 से 11 फरवरी 2023 को होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है इसकी मेजबानी मोरक्को के द्वारा आपकी की जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने घोषणा की है कि अगले वर्ष 1 से 11 फरवरी 2023 को होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। मोरक्को ने 2013 और 14 में क्लब विश्व कप की मेजबानी भी इसने यहाँ पर की थी। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर फीफा की, तो बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। फीफा की स्थापना कब होती है? 21 मई 1904 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। साथ ही हाल ही में आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल विश्व कप जो है आपका संपन्न हुआ है। तो ये कौन से नंबर का था? 22वें नंबर पर था और 22वें नंबर का था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, कतर में इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन रहा? तो अर्जेंटीना की टीम ने यह फीफा वर्ल्ड कप आपका जीता है। कितने वर्षों के बाद जीता है? तो दोस्तों, 36 वर्षों के बाद इसको अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या दिल्ली। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है इसका उद्घाटन जो है इनके द्वारा यहाँ पर महाराष्ट्र में किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है 26
26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के एक सहयोग से इसका किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बनता है। चलिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो उससे भी जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। भारत में अगर बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 12 जनवरी को आपका मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। अब बात आती है कि 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया और इसे पहली बार 12 जनवरी 1985 को मनाया गया था। निर्णय 84 में लिया, 1984 में, और मनाया कब गया? 1985 में। तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यह प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1999 से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसकी जो मेजबानी है हमारा भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन है इंडिया यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो भारत के गोवा के पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बनता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, इसकी स्थापना कब होती है? 1926 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और अध्यक्ष कौन है? तो पेट्रा शोलिंग इसके दोस्तों आपके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुहेल एजाज खान को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है जापान, चीन, सऊदी अरब या बांग्लादेश। तो इनको सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो सुहेल एजाज खान को हाल ही में सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सुहेल एजाज खान 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। सऊदी अरब में इनको भारत के राजदूत आपका नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब की बात करें दोस्तों कि इसकी राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों आपकी अबू धाबी है। सऊदी अरब की राजधानी आपकी यहाँ पर अबू धाबी है। सॉरी दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी आपकी यहाँ पर रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपकी अबू धाबी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। इसको जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है अब उच्चायुक्त और राजदूत की। देखिए कहीं कहीं पर हमें जो है ऐसा देखने को मिलता है कि भारत ने अपना उच्चायुक्त उस देश में नियुक्त किया और हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है कि भारत ने अपना राजदूत जो है सऊदी अरब में नियुक्त किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? उच्चायुक्त शब्द जो है उसका उपयोग कहां किया जाता है और राजदूत जो शब्द है उसका उपयोग कहां होता है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको यहां पर आज क्लियर कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहां पर उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते हैं। जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भारत के प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश जो होते हैं वहां के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको उच्चायुक्त के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं? तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश वे देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे। तो ऐसे में हमारे अगर भारत का प्रतिनिधि ऐसे देशों में नियुक्त किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको उच्चायुक्त बोला जाता है। और राष्ट्रमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? तो उनको उच्चायुक्त आपका बोला जाता है। यह आपको
याद रखना है, राजदूत की बात करें तो राष्ट्रमंडल देशों के अलावा जो भी देश है वहां पर भारत सरकार के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है। यह आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। उच्चायुक्त यानी कि जो देश आपके राष्ट्रमंडल के सदस्य देश है वहां पर अगर भारत का कोई सा प्रतिनिधि आपका नियुक्त किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उच्चायुक्त बोलेंगे। और जो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है वहां पर भारत का कोई अगर प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो उसको आपका राजदूत बोला जाता है। यह दोनों बातें आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक क्या रही है। तो दोस्तों भारत इसमें जो है आपके चौथे स्थान पर, दोस्तों भारत आपका इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की वैश्विक स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। तो यह इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो यह है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022 है किसने जारी की गई है, तो ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट के द्वारा यह आपकी जारी की गई है। और भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है, तो हमारा भारत इसमें 68वें स्थान पर यहाँ पर रहा है। यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है, भारत कौन से स्थान पर रहा था। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहां पर बता देते हैं और किन लोगों ने राइट आंसर दिया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां स्थित है। चार ऑप्शन है, मुंबई, विशाखापट्टनम, पणजी या कोझिकोड। तो दोस्तों राइट आंसर इसका आपका बनता है, यह जो है पहला आपका विशाखापट्टनम में था, दूसरा पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। किसने राइट आंसर दिया, तो शोडान डाबी इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। अंतर अलावा इन्होंने राइट आंसर दिया है। मनोज कुमार गुप्ता इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। जाहिद खान इन्होंने राइट आंसर दिया है। शशि रंगडाले इन्होंने राइट आंसर दिया है और जय ओझा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया है। तो यह वह कुछ लोग थे जिन्होंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर यहां पर इन्होंने हमें बताया है। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी को हमें यहां पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि अगले वर्ष 1 से 11 फरवरी 2023 को होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चार ऑप्शन है, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या मोरक्को। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।